देखिए, किसी भी कंट्री का लीडर ऐसा हो जो इतना बेहतरीन बोले कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे। और एक ग्रेट लीडर की पहली क्वालिटी यही है कि वो बहुत अच्छा प्रवक्ता हो, एक ग्रेट ऑरेटर। और बीजेपी पार्टी में ऐसे बहुत हैं। 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे 8 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, 4 आपने कश्मीर को दिया तो जम्मू वालों ने लड़ाई किया तो 4 देना पड़ा। लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया। क्या ये है आपका इक्वालिटी? अब रेस्ट ऑफ द पार्टीज क्या करती हैं कि वो सोशल इश्यूज पे बात करती हैं, कॉमन मुद्दों पे बात करती हैं, गरीबी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के। लेकिन बीजेपी पार्टी भी इन मुद्दों पे बात करती है, लेकिन उसका एक मेन मुद्दा होता है कि पूरे देश को, पूरी वोट बैंकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि लोगों को मजा आता है इसमें। आदमी बीमार भी है ना तो भी हॉस्पिटल में आराम से देखता रहता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सुनो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। और प्रधानमंत्री का चुनाव, जनरल इलेक्शन 2024 का चुनाव कोई आम बात नहीं है। उसमें साम दाम दंड भेद, ये सारी चीजें ही अप्लाई करनी पड़ती है। और बीजेपी ऐसी चीजें अप्लाई करती है, वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट अप्लाई करती है, भेद। और चुनाव के टाइम पे अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल आपको चाहिए वोट, और वोट रिसीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। दारू पिलाइए, समझाइए, लेकिन ये सारी चीजें किसी को याद ही नहीं रहती हैं जब चुनाव का टाइम होता है। आप खुद ही देखिए, 2019 में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करा दी थी। भले ही मार के नहीं आए, लेकिन लोगों के जहन में आ गया था कि एयर स्ट्राइक की है, मतलब ये हमारा पावरफुल नेता है, ये देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो चीजें अप्लाई करना पड़ती हैं। अब इंडिया में इतने बड़े बड़े राज्य हैं कि यूरोप की 10 कंट्री भी मिलाकर के उतने बड़ा नहीं होगा जितना कि इंडिया में सिंगल स्टेट की पॉपुलेशन इतनी सारी होती है। तो किसी स्टेट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर उस स्टेट के एक शहर को मैनेज करने की बात की जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो जब आप दिल्ली का एग्जाम्पल लोगे तो दिल्ली ऑलरेडी मैनेज्ड है, उस मैनेज को मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो केजरीवाल को तो आप मोदी जी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी पूरे देश को संभाल रहे हैं और उससे पहले उन्होंने पूरे गुजरात स्टेट को संभाला है। तो केजरीवाल का मोदी जी से तब कंपैरिजन होगा जब केजरीवाल एक स्टेट को संभाले, जैसे कि बिहार, यूपी, जहां पर व्यवस्थाएं सारी बिगड़ी हुई हैं। जब वो ऐसे स्टेट को संभाल लेंगे तभी जाकर के कंपैरिजन हो सकता है। तो आप तो यहां पर कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो जब आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी को देखोगे तो बीजेपी थोड़ा अपर रहेगी। तो अब बात आती है राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी। तो राहुल गांधी ने केवल अभी एक लोकसभा सीट ही संभाली है, अमेठी यूपी से, और वो इस बार का हार गए थे। फिर इन्होंने तो अभी तक एक राज्य को ही नहीं संभाला है, तो फिर देश संभालने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए इनसे। तो अब रेस्ट ऑफ पार्टीज में कंपैरिजन करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस फॉर्म में नहीं चल रहे हैं जिस फॉर्म में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रही है। अब चूंकि बीजेपी जिस फॉर्म में चल रही है, जैसे कि 2014 का जनरल इलेक्शन एक तरफा जीती, फिर 2019 का भी जनरल इलेक्शन जीती, तो फिर 2024 में भी इनका ही पलड़ा भारी होता है। तो जब आप इंडिविजुअल केवल बीजेपी की बात करोगे तो केवल एक ही नाम जहन में आता है, योगी जी, योगी आदित्यनाथ, जो इतने धड़ाके से बोलते हैं कि एक ग्रेट ऑरेटर, और लोगों को यही चाहिए, एक अच्छा प्रवक्ता। तो 2024 का जो जनरल इलेक्शन होने वाला है मई में, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा कोई पीएम को रिजर्व करता है बीजेपी की करंट सिचुएशन को देख करके। क्योंकि कंट्री का लीडर अल्टीमेटली वो हो जिसके पास जवाब हो, बोले, प्रवक्ता हो, एक ग्रेट ऑरेटर हो। और योगी जी में ये सारी क्वालिटी दिखती हैं। और देश का प्रधानमंत्री कोई भी बने, बस देश का विकास हो, यही उम्मीद रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।